की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस के विधायक और नेताओं ने भी सरकार से भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। लाडनू विधायक और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश भाकर, चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों का समर्थन किया। सोलंकी ने कहा कि आरएएस प्री का रिजल्ट जारी होने के बाद सिलेबस में संशोधन किया गया, जिसकी वजह से छात्र मेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं, इसलिए भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं मुकेश भाकर ने कहा कि वो इस संघर्ष में आरएएस अभ्यर्थियों के साथ है। 25 फरवरी तक यदि सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानी तो वो खुद धरने में शामिल होंगे। वहीं सिरोही से विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। लोढ़ा ने अपने पत्र में लिखा कि सिलेबस में बदलाव हो गया है, जिसके चलते कम समय में अभ्यर्थियों के लिए तैयारी करना मुश्किल होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए परीक्षा को जो तिथि है उसमें बदलाव किया जाना बेहद ज़रूरी है। तो संयम लोढ़ा ने आज सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जानकारी दी कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग उन्होंने की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोढ़ा ने लिखा कि सिलेबस में बदलाव, तैयारियों का समय 3 माह, जरूरी पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विनती है कि आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाकर अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करे। तो जब सरकार के विधायक सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और अन्य विधायक ये मांग कर रहे थे कि तिथि में बदलाव किया जाए, उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि तिथि आगे बढ़ाने की मांग न्यायोचित नहीं है। तय तारीख पर ही आरएएस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारी वरिष्ठ सहयोगी राखी हजेला फोन लाइन पर जुड़ी है। राखी, लगातार आरएएस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, संघर्ष सड़क पर दिख रहा है, सरकार के विधायक भी तिथि को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, तय समय पर ही परीक्षा का आयोजन होगा। अब क्या रणनीति ये बना रहे हैं आरएएस अभ्यर्थी? जी देखिए, आरएएस अभ्यर्थी जो पिछले कई दिनों से, पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से राजस्थान विश्वविद्यालय पे धरना लेके बैठे हुए थे और उनकी लगातार मांग चल रही थी कि परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अब सीएम ने ही साफ साफ तौर पे अनाउंस कर दिया है कि किसी भी हालत में परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, तो इस बात की संभावनाएं भी जोर पकड़ रही है। अभी जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि उन्होंने आगे की रणनीति अभी घोषित नहीं की है, लेकिन उनका जो है आगे की रणनीति वो तैयार कर रहे हैं कि संभावना ये भी है कि उनमें से कुछ लोग कोर्ट में जा सकते हैं। अभ्यर्थी का यही कहना है कि अगर अब भी सरकार नहीं चेतती है तो फिर हमारे सामने सिर्फ कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता जो है वो नहीं रहेगा। आमरण अनशन की बात भी वो आज कर रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर सरकार ने तिथि आगे नहीं बढ़ाई तो सभी अभ्यर्थी जो भी धरने पर बैठे वो सभी एक साथ आमरण अनशन करेंगे। ये बात सुबह की थी, लेकिन जब चूंकि सीएम ने शाम को अनाउंस कर दिया है कि तिथि घोषित आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, तो अब इसमें संभावना है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी इसको बहुत खुल के नहीं कहा है, रणनीति तैयार की जा रही है और जल्दी ही वो इसकी सूचना भी इसको भी सार्वजनिक करेंगे। जी, तो सरकार में शामिल कुछ विधायकों ने भी मांग की है कि तिथि में बदलाव किया जाए और मुकेश भाकर ने तो अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उनसे आपकी बातचीत हुई, अब वो क्या करने वाले हैं? जी देखिए, मुकेश भाकर ने जो आज दिन में दौरा किया था, वो पहुंचे थे अभ्यर्थियों के पास, उनसे बातचीत की थी और आश्वासन दिया था कि 23 तारीख को जो बजट है, एक बार बजट का जो है वो निकल जाए, मतलब बजट की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, उसके तुरंत बाद तब तक अगर जो तिथि है वो आगे नहीं बढ़ाई गई या परीक्षा भी भर्ती परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई, ये रद्द नहीं की गई परीक्षा, तो 24 तारीख से धरने पर बैठेंगे। मुकेश भाकर ने साफ तौर पे ये बात कही थी। चलो, और भी कई जनप्रतिनिधि आज धरना स्थल पर पहुंचा तो सभी ने कहा था कि वो इस संबंध में सरकार को और सीएम को अपनी तरफ से भी मांग करेंगे कि तिथि को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो इस संभावना जी, अभी कहना बात जी
राखी, आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि गहलोत सरकार को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार बेरोजगारों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाई है। पहले बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो विवाद था कि सरकार ने ऐलान किया था कुछ बेरोजगारों को ही ये भत्ता मिल पाया, और अब भर्ती प्रक्रियाओं में जिस तरह से विवाद चल रहा है, रीट परीक्षा को लेकर सरकार कटघरे में है। अब आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार युवाओं के विरोध का सामना सरकार को अब चुनाव में देखने को मिल सकेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल दर्श, ये संभावना है क्योंकि लगातार ये विरोध चलता जा रहा है। बड़ी संख्या में पिछले दिनों जो धरने प्रदर्शन हुए उसमें भी देखा गया था कि पूरे देश भर से हजारों की संख्या में युवा यहाँ जुटे थे और लगातार हर भर्ती परीक्षा में, तकरीबन हर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले या पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद ये आरएस मुख्य परीक्षा का मामला भी सामने आया है, तो आक्रोश है और ये इसका खामियाजा सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव से उठाना पड़ सकता है। ये बात युवा भी लगातार कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आगामी चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राखी तमाम जानकारी के लिए। तो आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर अब सरकार कटघरे में नजर आ रही है क्योंकि युवाओं का विरोध अब जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार के ये भर्तियों को लेकर जो फैसले हैं वो चुनाव में भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सरकार विवादों में है। रीट परीक्षा को लेकर सरकार लगातार पेपर लीक के बाद अब कटघरे में है, और उसके बाद अब आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार के ये फैसले कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकते हैं।